सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए, क्योंकि अच्छे अल्फाज किताबों में ज़िंदा रहते हैं और अच्छे रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। और इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आप तक कुछ ऐसी कहानियाँ पहुँचाएँ जहाँ कुछ लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, दिलों में ज़िंदा रहने के काम कर रहे हैं। जी हाँ, प्रोग्राम है गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, जिसमें हम आपको कुछ मुस्बत कहानियाँ दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूँ रेशमा आपके साथ, मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, जब बात आती है उदयपुर की, तो उदयपुर अपनी सखाफत के लिए, अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनके रवैयों की बात ही कुछ अलग है। जी हाँ, यहाँ इसी शहर में एक ऐसे इंसान भी रहते हैं कि पेशे से वैसे तो वो किसान हैं, लेकिन उनके शौक़ ने आज उन्हें मुसव्विर बना दिया है। जी हाँ, अब वो मूर्ति कला में अपना फ़न दिखा रहे हैं, अपनी कला को दिखा रहे हैं। तो किस तरह से इन्होंने मुसव्विरी की तरफ अपने आप को राग़िब किया, क्या रही इनकी कहानी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। छोटा उदयपुर के कनलावा गांव के रहने वाले 61 साला रतन भाई राठवा कभी एक आम किसान थे। आज उनके पास एक मुनफरिद फन है। वो तस्वीर को देखकर ही मुजस्समे की सही नकल बना सकते हैं। इस फन का आगाज तकरीबन 15 साल कबल एक मेले में हुआ, जब वो एक मुजस्समा साज के काम से इस कदर मुतासिर हुए कि खुद ही मुजस्समा साजी में मशगूल हो गए। बगैर किसी बाकायदा तरबियत के उन्होंने अपने तजुर्बे और मश्क से खत्री देव की मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। आज से 15 साल पहले जब मैं एक मेले में गया था और वहाँ मैंने इसी कला को देखा था और उसे देखता ही रह गया, तो मैंने सोचा कि ऐसी कला मैं क्यों नहीं बना सकता। तो मैंने उसी कारीगर से इसकी जानकारी ली और कई सवाल जवाब भी पूछे। जब उन्होंने मेरे हुनर को देखा, कहा कि आप भी इसे ज़रूर बना सकते हैं, तो मुझे और हिम्मत मिली और उस दिन से मैंने इसकी शुरुआत कर दी। नवराश के समय रतन भाई ये मूर्तियां बनाते हैं। लकड़ी की जड़ें, तना इत्यादि का उपयोग करके सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं। कुछ वक्त पहले दूरदर्शन पर इनकी कला को दिखाया गया था, जिससे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी इनकी कला की सराहना की थी। छोटे भाई होने के नाते मुझे बहुत गर्व है कि इस छोटे से गांव की रतन भाई की कला से इतनी प्रोत्साहन मिला है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। रतन भाई अब सिर्फ एक किसान नहीं रहे, बल्कि एक लोक मुजस्समा साज बन गए हैं। वो इस फन को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मुआशरे के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अब तक सैकड़ों मुजस्समे बना चुके हैं, खास तौर पर पूर्वज की आयक यानी आबाओ अजदाद के मुजस्समे, जो औलाद की ताज़ीम की अलामत हैं। लोग दूर दूर से अपने आबाओ अजदाद की यादों को ताज़ा करने के लिए उनके बनाए हुए बुत लेने आते हैं। इनके बुत सिर्फ लकड़ी या मिट्टी से बनी छवि नहीं है, बल्कि उनमें जज्बात की गहराई और नस्लों की कहानियां मौजूद हैं। इनकी कारीगरी एकदम बारीक और अच्छी है और ये वेस्ट लकड़ी से हमारे पूर्वजों की मूर्ति, जिसे खत्री कहा जाता है, के आसपास या वाड़ी में लगाई जाती है। हम इन्हें जैसी तस्वीर देते हैं वैसी ही हूबहू ये मूर्तियां बना देते हैं। हमारे खत्री देव की स्थापना के वक्त लोग इनके पास से अपनी लकड़ी की मूर्ति बनवाते हैं और फिर उसकी परंपरा के अनुसार स्थापना भी की जाती है। रतन भाई राठवा जैसे लोक फनकार हमारे समाज की जड़ें मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। वो फुजले से मुफीद चीजें बनाकर न सिर्फ माहौल को बचाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, बल्कि अपने फन के जरिए सकाफत और रिवायत को अगली नस्ल तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जब बात कुछ अच्छे अल्फाज की आती है तो हम लाइब्रेरी को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। जी हाँ, लाइब्रेरी वो गढ़ है जहां हमें अच्छा अदब सीखने का मौका मिलता है।
लाइब्रेरी वो गढ़ है जहां हम पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें लाइब्रेरी का शौक़ हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके शहर में लाइब्रेरी ना हो। तो अगर आपके शहर में कहीं भी लाइब्रेरी है, आपके घर के आसपास लाइब्रेरी है, तो आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लाइब्रेरी जाइए और अपनी पसंद की किताब ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कहा जाता है कि जो शख्सियत किताब पढ़ने से पहले होती है, किताब पढ़ने के बाद वो बिल्कुल अलग हो जाती है। लिहाजा अच्छा पढ़िए और लाइब्रेरीज़ को कायम करने के बारे में सोचिए। एक ऐसी ही लाइब्रेरी है मुस्कान लाइब्रेरी। आइए देखते हैं ये स्टोरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दुर्गानगर बस्ती की तंग गलियों में पली बढ़ी और फिलहाल 12वीं कक्षा में अध्ययनरत मुस्कान अहिरवार आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भोपाल की दुर्गानगर की इस छोटी सी बस्ती में मुस्कान द्वारा संचालित बाल पुस्तकालय किताबी मस्ती को नीति आयोग, राज्य शिक्षा विभाग जैसे तमाम विभागों से दर्जनों अवार्ड मिल चुके हैं। अभी तक हमेशा 25-30 हमारी रेंज रही है किताबी मस्ती लाइब्रेरी में, और ये शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ओपन रहती है। और इसी बीच अगर बच्चों को किताब वगैरह इशू कराना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। मुस्कान बहुत ही मतलब इतनी मैच्योर है इतनी यंग एज में, और उसकी लीडरशिप स्किल्स इतने खूब हैं, और वो मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है मेरे हिसाब से, और आगे वो जो भी करेगी उस हर चीज़ में वो इतने डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ करती है, तो मुझे पता है कि उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एक और समाज के हर वर्ग को पूर्ण साक्षर बनाने को लेकर सरकार और तमाम स्वयंसेवी संगठन वर्षों से प्रयासरत हैं। तो वहीं देश में चल रहे शिक्षा के इस अनुष्ठान में छोटी सी आहुति देकर मुस्कान भी बड़ा योगदान दे रही हैं। शहर की इन तंग गलियों के बीच चल रही ये लाइब्रेरी यहाँ रहने वाले कई बच्चों, किशोरों और कामकाजी महिलाओं को साक्षर बनाने में योगदान निभा रही है। वर्ष 2016-17 की बात है ये, और उस समय 26 जनवरी को राज्य शिक्षा केंद्र मुस्कान को 121 किताबें मात्र हम लोगों ने दी थी, और इस बच्ची ने उस समय अपने स्लम बस्ती में अपने घर की दीवार पे कीलें टांग कर उस पर कपड़े की जैसी रस्सी बांधते अपन कपड़ा सुखाने के लिए, वैसी रस्सियों में किताबें लटकाना चालू की, और वहाँ से इसकी किताबी मस्ती का सफर चालू हुआ, और आज जिस मुकाम पे है आप हम सब देख रहे हैं। उस टाइम जो हमारे दोस्त थे, ग्रुप था, उन सब के साथ मिलके हम लोगों ने इसकी लाइब्रेरी को ज्वाइन किया, और इसकी हम लोगों ने हेल्प करने लगे। धीरे धीरे देखा कि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आने लगी, क्योंकि ओपन में एक लाइब्रेरी थी, दीवार पे रस्सी से लाइब्रेरी बनी हुई थी, तो हमने फिर बस्ती में एक पंडाल था देवी जी का, तो उस पंडाल में हम लोगों ने लाइब्रेरी को शिफ्ट करवाया, मुस्कान की हेल्प की, और फिर हम यहाँ पे लाइब्रेरी को रन करने लगे। बस्ती की चहल पहल और पशुओं के कोलाहल के बीच निर्मित ये छोटा सा पुस्तकालय नियमित रूप से हर शाम 5 बजे खुल जाता है, और यहाँ हर रोज बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है। कई शिक्षक यहाँ आते हैं और पार्ट टाइम पढ़ाते हैं। अभिभावक मानते हैं कि यहाँ से जुड़कर बच्चों के व्यक्तित्व में उल्लेखनीय विकास हुआ है। किताबी मस्ती में हम आते हैं, हमें मुस्कान दीदी हमें पढ़ाती हैं, तो यहाँ पर किताब बस्तर ये सब देती हैं, तो हम पढ़ते हैं, तो फिर हमें अच्छा भी लगता है। मैं जब बचपन में इधर उधर खेलता था तो मम्मी कहती थी कि जा लाइब्रेरी पढ़ ले, तो मैं नहीं आता था, तो मम्मी मार मार के कहती थी कि जा उधर, तो मैं इधर ही आना मेरा शुरू हुआ, तो मैं इधर ही आके पढ़ता था, और इधर खेल भी होते थे, सैटरडे को एक्टिविटी और सब कुछ। हमें ट्रिप पर भी लेके जाते थे भैया दीदी, मुस्कान दीदी। मुस्कान की इस लाइब्रेरी का सफर शुरू हुआ था जब वो मात्र 3री कक्षा में पढ़ती थीं। उन्होंने अपनी पुरानी किताबों को दूसरों के उपयोग में लाने के लिए उनका संग्रह करना और दूसरों के लिए उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। उनके इस सफर के शुरुआती दौर में कई मुश्किल हालात सामने आए, मगर मुस्कान इस सफर में रुकी नहीं। धीरे धीरे लोगों का सहयोग मिलने लगा, बहुत सारी पुरानी किताबें इकट्ठा होने लगी और लाइब्रेरी की शुरुआत हो गई। सभी को शिक्षित करने के दृढ़ संकल्प के बूते मुस्कान आज किताबी मस्ती लाइब्रेरी की संस्थापक होने के साथ साथ
नई पीढ़ी के बच्चों के लिए आदर्श बन गई हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़िंदगी में हमें वही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर साबित ना हो। जी हाँ, अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए ख़तरे की घंटी होती है। इसीलिए अगर हम बांस की चीज़ों का इस्तेमाल करें, यानी बांस से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनका इस्तेमाल करें, तो यकीनन हम सेहतमंद रह सकते हैं। और आपको हम एक ऐसी ही सनत के बारे में बता रहे हैं जो बांस से बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाता है, ख़ास तौर से हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें। तो क्या है ये कहानी, आइए जान लेते हैं। ये एम्वुडो है, हिंदुस्तान के बांस प्रोडक्ट की इख्तराई कंपनी जो पायदार मैन्युफैक्चरिंग में अहम किरदार अदा करेगी। यहाँ बांस से ऐसी मसनूआत तैयार की जा रही हैं जो अफराद और कम्युनिटीज़ को माहौलियात के हवाले से शऊरी इंतखाब को अपनाने के काबिल बनाएगी। आपके दिनचर्या में आप जो भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे टूथब्रश, कोम्स, रेजर्स, उसको हम रिप्लेस करते हैं बैम्बू के सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ। इससे क्या हो सकता है, इससे कि हमारे जितने भी प्लास्टिक पोल्यूशन जो पर्यावरण को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको हम प्लास्टिक को पर्यावरण से रिमूव कर सकते हैं। और इसको करते हुए हम बैम्बू के फार्मर्स के साथ काम करते हैं। तकरीबन 1000 से ज़्यादा बैम्बू फार्मर्स हमसे जुड़े हुए हैं और तकरीबन 1000 से ज़्यादा बैम्बू के बांस के आर्टिशंस हमारे साथ काम करते हैं, जिससे उनका इनकम लास्ट 3 से 4 साल में 3 गुना तक बढ़ गया है। हम सभी को मालूम है कि पोल्यूशन किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उससे बचने का ये एक नया तरीका है जो हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया। तो ये इको प्रोडक्ट्स, एम्वुडो इको प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका एक नया तरीका है जहाँ पर बैम्बू से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं, वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए किस तरह दांतों का ब्रश, शेविंग रेजर, कंघी, पेन स्टैंड, कॉफी मग, पानी की बोतल, नोटबुक, कलम वगैरह जैसी मुतादिद मसनूआत के साथ एम्वुडो सार्फिन को प्लास्टिक की मसनूआत से माहौल दोस्त बांस की मसनूआत की चीजें मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है। एम्वुडो के पास कोलकाता में एक नफीस कॉरपोरेट ऑफिस के साथ 10,000 मुरब्बा फीट से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां वो जदीद मशीनों और आलात के जरिए खाम माल को मतलूबा शक्लों में तब्दील करके इससे माहौल दोस्त मसनूआत बना रही हैं। सिर्फ यही नहीं, एम्वुडो के पास नए तस्वुरात तैयार करने और अगली नस्ल के लिए माहौल दोस्त और पायदार मुस्तकबिल के लिए R&D सेक्शन भी मौजूद है। एम्वुडो में तकरीबन 25% खवातीन मुलाजमीन हैं जो खवातीन को बाइख्तियार बनाने और खुद इन्हसारी की नुमाइंदगी करती हैं। फिलहाल इनके पास अपने B2B मौक़ों के लिए बहुत से ममालिक के साथ नेटवर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और अब आपको बताते हैं टोफू यूनिट के बारे में। ये वो यूनिट है जो बना रही है सोया पनीर, और ख़ास बात यह है कि इस यूनिट से सभी महिलाएं, सभी ख़वातीन जुड़ी हुई हैं। और अच्छी बात यहाँ ये है कि ये सभी ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ काम करती हैं, यानी सभी एक साथ मिल जाती हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल रही हैं। ख़ास बात यहाँ एक और है, जहाँ ये ख़वातीन अपनी ज़िंदगी बदल रही हैं, वहीं दूसरी ख़वातीन को रोज़गार भी दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ख़वातीन बाइख्तियार बन रही हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। तो क्या है टोफू यूनिट, आइए जानते हैं। ये एक बड़े पैमाने पर सोया पनीर का पायदारी यूनिट है, जिसे आसाम के हेलाकाडी जिले के लाला तरक्याती ब्लॉक के गगलेयारा में खवातीन चलाती हैं, जिसे मुकम्मल तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन चला रही हैं। यूनिट में रोजाना तकरीबन 100 किलो सोया पनीर तैयार किया जा रहा है। जीवन ज्योति क्लस्टर लेवल फेडरेशन की निगरानी में यूनिट सोया पनीर की तैयारी और पैकिंग के लिए साइंसी अमल की पैरवी करता है। इस पहल को आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने सपोर्ट किया है। सोया पनीर जो है, सोयाबीन का जो बीज है वो 1 किलो से हम लोग का 60 किलो जो दूध निकलता है। तो उसके बाद हम लोग स्टीम करते हैं। उसके बाद हम लोग पनीर जो होता है वो 1 किलो 100 ग्राम ऐसे ही होता है। उसके बाद हम लोग पैकेटिंग करते हैं। धलेश्वरी सब ब्रांड के तहत तैयार करदा इस प्रोडक्ट को टोफू का नाम दिया गया है। इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर और कम चिकनाई वाला ये सोया पनीर टोफू सार्फिन के लिए एक सेहत बख्श ऑप्शन है। लाला डेवलपमेंट ब्लॉक की 4 ग्राम पंचायतों की तकरीबन 6000 खवातीन इस यूनिट से वाबस्ता हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान इस इक़दाम को बाइख्तियार बनाने की तरफ एक कदम के तौर पर देखते हैं। हम लोग सोचा है सब महिला मिलकर हम लोग इसी से हम लोग को लाखपति महिला बनना है, इसी से बनना है, इसलिए हम लोग सब मिलके ये कोशिश किया है। फिर ये जो आजकल तो 80% लोगों का डायबिटीज़ है, शुगर है, इसलिए हम लोग को चाहिए सब लोग खा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम लोगों का सब लोग मिलके ये सब हम लोग का बनाने के लिए सोचा है। इब्तदाई तौर पर 500 ग्राम सोया पनीर की कीमत 110 रुपए रखी गई है। इस प्रोडक्ट को सार्फिन की जानिब से मुस्बत रद्द अमल मिल रहा है। तवक्को है कि इस इक़दाम से खवातीन की माली खुद मुख्तारी में इजाफा होगा और साथ ही जिले की माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त DD न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।
दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें दिलचस्पी तो होती है, लेकिन हम जान नहीं पाते। अगर हम यहाँ ये कहें कि समंदर के अंदर भी एक दुनिया रहती है, तो वाकई समंदर के अंदर जो दुनिया है उसमें हमारी दिलचस्पी तो है, लेकिन हम बहुत सारी बातों को नहीं जान पाते। इसीलिए बनाया जा रहा है फॉसिल्स पार्क, जहां हम समुद्री जानदार के बारे में जानेंगे। तो क्या है ये कहानी, आइए जानते हैं। कल्चर का ढांचा गोंडवाना बेसिन का एक हिस्सा है। ये ढांचा रेत के पत्थर और शेल से बना है। अब गोंडवाना की जमीन पर खूबसूरत गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क तैयार किया जा रहा है, जो कि मांदेड़गढ़ की तारीख और फितरत से मोहब्बत करने वालों की तवज्जो का एक नया मरकज बनने जा रहा है। 29 करोड़ साल पुराना जो है समुद्री जीवाश्म मिला है। इसका खोज जो है 1954 में हुआ था, कोयले की खोज के लिए जब लोग आए थे, और उसके बाद जो है 2015 में जो है इसमें बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेओंटोलॉजी लखनऊ से जो है लोग आके इसको रिसर्च किए थे साइंटिस्ट ने। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको पुष्टि किया था, और यहाँ का जो रॉक्स का एज है वो 29 करोड़ साल पाया गया लगभग। तो जो यहाँ पर मेराइन फॉसिल्स मिलते हैं वो यूनिक हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 4-5 प्रकार के मेराइन फॉसिल्स मिल रहे हैं एक साथ, और ये एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है। फॉसिल से मुराद वो समुद्री जानदार हैं जो लाखों साल पहले यहाँ के लहराते हुए समंदर में रहते थे, और जब जमीन की तामीर नौ में कुदरती तब्दीली के दौरान समुंदर कम हुआ तो इन जानवरों के हिस्से पत्थरों के दरमियान दबाकर बरकरार रखे गए। फॉसिल जमीन में होने वाली तब्दीली का साइंसी सबूत है। इस तरह के फॉसिल्स मुल्क में 4 मकामात पर पाए जाते हैं। एक तो सबासुरी, जो कि मौजूद है अरुणाचल प्रदेश में, राजहरा झारखंड, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल और खेमगांव सिक्किम। ये पार्क हयातियाती तनव्वुर के विरसे की जगह के तौर पर तरक्की कर रहा है, जो जमीन की तरक्की और यहाँ रहने वाली कदीम जिंदगी की कहानी जानने का मौका फराहम करेगा। जीवाश्म के बारे में स्कूल लाइफ में पढ़ा तो था, पर ये पता नहीं था कैसे होता है, लेकिन यहाँ आकर देखने के बाद पता चला कि जीवाश्म इस तरह से है। बाकी जब बीएफओ सर से बात हुई तो उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि इस टाइप के जो जीवाश्म है इन सबको उकेरना है पत्थरों पे। उनसे मिले, सारे पत्थर सेलेक्ट किए, कौन से पत्थर में अच्छा होगा कौन से में नहीं होगा। फिर जब उन्होंने प्रिंट आउट लिया कुछ जीवाश्म का, फिर उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू किए। ये बात काबिले जिक्र है कि मांदेड़गढ़ के अमाखेरवा इलाके के करीब हसदेव नदी के बीच में 1 किलोमीटर का इलाका समुद्री हयात और पौधों के फॉसिल से भरा हुआ है। इस इलाके में बिवॉल्स, मोलस्का, यूरिडेस्मा, एविक्यूलोपैक्टर और पैरिस्पोर्ट्स वगैरह जैसे समुद्री फॉसिल्स मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये इलाका समुद्र में डूबा हुआ था। ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र की सतह बुलंद हुई, जिसकी वजह से समुद्री मखलूक पत्थरों में दब गई और लाखों सालों में फॉसिल्स में तब्दील हो गई, जो बाद में पानी की सतह कम होने पर सामने आई। सियाहत की गरज से दरियाए हसदेव के किनारे वाक़े गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क के करीब ग्रेनाइट पत्थरों पर जानवर, डायनासोर, खोल, सांप या बड़े परिंदे कुंदा किए जा रहे हैं। इसके साथ इनके बारे में मुकम्मल मालूमात भी मौजूद होंगी। इससे न सिर्फ सियाहत को फरोग मिलेगा, बल्कि तालीम के मकसद के लिए यहाँ स्कूली तलबा को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। माना कि इस जहां को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। बेशक अगर इंसान के अंदर ये नियत है, इंसान का ये जज्बा है, तो यकीनन हम अपने आसपास की दुनिया को संवार सकते हैं, अपने आसपास को भी संवार सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। फिलहाल पॉजिटिव सोच की जब बात आती है तो बस आपसे हम इतना ही कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।